एपिसोड 14 के शुरुआत में दिखाते हैं कि एरिका टोड से पूछती है कि हम बच्चे कैसे करने वाले हैं। तो टोड कहता है कि सबसे पहले हम तुमको कंफर्टेबल फील कराएंगे। वो एरिका से पूछता है कि क्या तुमको पानी चाहिए, तो एरिका मना कर देती है। फिर टोड कहता है कि हम एक डील साइन करेंगे, जैसे कि मैं अपना कोई सामान तुम्हारे गोदाम में रखूँगा जिसकी डिलीवरी तुम मुझे बाद में दोगी। फिर बाकी घर के लोग भी इस डील पे अपनी अपनी राय देने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टैंडी टोड से मिलता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। वो टोड को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जो उसने और कैरोल ने टोड के लिए तैयार किया था। कैरोल ने रूम में बड़ी बड़ी हस्तियों की जैसे आइंस्टीन, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई थी। उन्होंने ये रूम टोड के मैस्टरबेशन यानी हंस मैथुन के लिए बनाया था, क्योंकि वो एरिका को इससे अपना स्पर्म डोनेट करने वाला था। तो टैंडी टोड को एक लोशन भी देता है जिसे यूज़ करके वो आसानी से मैस्टरबेट कर सकता है। वो टोड को रूम के अंदर भेज के बाहर से मोटिवेट करता है, मगर टोड कहता है कि इस काम के लिए मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। नेक्स्ट सीन में मलीसा एरिका के पास आती है और वो उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से टोड फिर से खुश था। मेलिसा एरिका से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम कब हमने एक साथ कैंडल जलाई थी और एक साथ हमने कब रिवर में लिपटे हुए थे। मगर एरिका कहती है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो मेलिसा यहाँ पे बहुत अजीब बिहेव करती है। नेक्स्ट सीन में गेल और कैरोल बच्चे के लिए खाना स्टोर करने लगते हैं और तभी एक ट्रक को उनके शहर जीहू तनेजा की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में टैंडी के पास टोड आता है। टैंडी उससे पूछता है कि क्या तुमने मैस्टिवेट करके स्पर्म स्टोर कर लिया। तो टोड टैंडी को स्पर्म वाला पैकेट देता है और कहता है कि इसे ध्यान से लेके जाना। फिर टैंडी पैकेट को एरिका के पास लेके जाता है, मगर वहाँ गेल होती है जो टैंडी से वो पैकेट छीन लेती है। फिर कैरोल बाहर फ्रूट्स लेने जाती है, तो वो बाहर कुछ चीज़ देख के शॉक हो जाती है और वो घर वापस जाती है। घर पे खाने की टेबल पे एरिका आती है, तो टोड उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। तो एरिका कहती है कि हाँ। तब मेलिसा एरिका के लिए एक पोएम सुनाती है और उसे बच्चा करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी कैरोल वहाँ आती है। वो सबको बताती है कि शायद उसे बाहर किसी के होने के संकेत मिले हैं। वो सबको एक पैकेट दिखाती है, तो टैंडी उसे खोलता है तो उसमें पोटी होती है। तो टैंडी कहता है कि शायद ये जैस्पर की हो सकती है। सभी को यही लगता है कि ये जैस्पर की है। तभी बाद में टोड एक अलमीरा में कुछ ढूंढ रहा होता है, तो एरिका वहाँ आ जाती है। वो टोड से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। तो टोड मना करता है। फिर एरिका कहती है कि कहीं तुम ये चेक करने तो नहीं आए हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, हमें स्पर्म लिए बस 2 हफ्ते ही हुए हैं। तो टोड मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर एरिका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आज ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके दिखा दूंगी कि क्या रिपोर्ट है। फिर गेल कैरोल के पास आती है, तो कैरोल उससे कहती है कि मुझे शक है कि ये पोटी जैस्पर की नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एक अलार्म लगा रही हूँ ताकि अगर यहाँ कोई बाहर का आदमी आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। फिर एरिका रिपोर्ट लेके टोड के पास आती है। वो कहती है कि सॉरी टोड, लेकिन मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हूँ। तो टोड उसे कहता है कि तुमने रात को वाइन पी थी और खाना भी ठीक से नहीं खाया था, शायद इसलिए तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हो। तो एरिका टोड को उस पर ब्लेम लगाने को मना करती है। नेक्स्ट सीन में मेलिसा एरिका के पास आती है, तो एरिका उसे कहती है क्या तुम भी मुझसे लड़ाई करने आई हो। तो मेलिसा मना करती है। वो कहती है कि टोड ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, तो मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या तुम ठीक हो। और वो एरिका से अपने अजीब बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और वो कहती है कि तुम हमें एक बच्चा दे रही हो, इस बात के लिए मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में टैंडी एक रोबोट डॉगी के साथ खेल रहा होता है और वहाँ पे टोड आता है जो उदास होता है। तो टैंडी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि एरिका प्रेग्नेंट नहीं हुई है और उसका एरिका के साथ झगड़ा हो गया है। तो टैंडी कहता है कि फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ सब ठीक होगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। तो टोड उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैस्पर को दिखाया जाता है। उसके पास एक ट्रक आता है जिसमें से एक आदमी उतरता है। तो जैस्पर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर नेक्स्ट सीन में कैरोल टैंडी से कहती है कि उसे किसी के होने की आवाज़ सुनाई दी है। तो टैंडी बाहर चेक करने जाता है, लेकिन उसे कोई बाहर नहीं मिलता, तो वो वापस आके सो जाता है। जब वो सुबह उठ के मिरर के सामने ब्रश करता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके आधे बाल काट दिए हैं और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 15 के शुरुआत में टैंडी को दिखाते हैं। उसका सिर आधा शेव हो चुका है। वो यहाँ माइक नाम के किसी आदमी को ढूंढता है। उसे यहाँ ऐसा लगता है कि ये सब माइक ने किया है। वो अपने गिरे हुए बालों को फॉलो करता है जो उस आदमी ने फर्श पे गिराए होते हैं। फिर टैंडी एक रूम के अंदर जाता है। वहाँ टीवी पे एक सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, तो टैंडी भी सॉन्ग गाने लगता है। पीछे से वो आदमी जो माइक होता है वो भी टैंडी के साथ सॉन्ग गाने लगता है। माइक टैंडी का भाई होता है और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर बाद में टैंडी खाने की टेबल पे जाता है जहाँ पे वो बाकी लोग भी होते हैं। वो अपने आधे टकले सिर को छुपाने की कोशिश करता है। वो सबसे कहता है कि मुझे तुम लोगों को बाहर कुछ दिखाना है। तो सब लोग बाहर जाते हैं। सबको लगता है कि जैस्पर वापस आ गया है, मगर तभी पीछे से माइक आता है। तो गेल घबरा के उस पर गोली चलाती है, मगर ये गोलियां नकली होती हैं और ये सब एक प्रैंक होता है।
फिर माइक सबके साथ घर के अंदर जाता है। वो सबको बताता है कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, और वो बताता है कि वो कोलोराडो में फंस गया था। वो पानी की तलाश में पहाड़ी से जैसे ही नीचे उतरता है, उसके सिर पे एक बड़ा सा बैग आके गिरता है और फिर कुछ लोग उसे कैद कर लेते हैं। वो उसे चैन से बांध के रखते हैं, मगर वो बाय लक वहाँ से बच के भाग निकलता है। वो बताता है कि वहाँ पे उन लोगों के पास हम सब के मेडिकल रिपोर्ट्स, फाइल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा भी था। इसलिए उसे लगता है कि इस वायरस से वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, बल्कि डेजिग्नेटेड सर्वाइवर हैं। मतलब कि ऐसे सर्वाइवर जो एक सिक्योर और सेफ लोकेशन पे बचे हुए हैं। सभी को माइक की बात सुन के हैरानी होती है। फिर बाद में माइक कहता है कि वास्तव में वो ये सारी बातें झूठी कहानी बना रहा है, तो सब लोग हंसने लगते हैं। फिर माइक कहता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, मगर तुम लोग मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो टैंडी माइक से कहता है कि उसने घर पे तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, मगर माइक कहता है कि उसे कोई नोट नहीं मिला। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। टैंडी ने नोट दरवाजे पे चिपकाया था, मगर जैसे ही माइक डोर ओपन करता है, नोट नीचे गिर जाता है, इसलिए माइक को वो नोट नहीं मिला था। तब कैरोल वहाँ आती है। वो माइक को अपने दोनों बच्चों से मिलवाती है। वो बताती है कि उसने अपनी बेटी का नाम माइक तुम पे ही रखा है। तो माइक ये सुन के इमोशनल फील करता है। फिर माइक एरिका के पास जाता है और उसके बच्चे से मिलता है। यहाँ एरिका माइक को बताती है कि उसने गेल से शादी कर ली है। तब टोड भी वहाँ आ जाता है। वो एरिका को माइक के साथ देख के इनसिक्योर फील करता है। तो वो एरिका से कहता है कि क्या तुमने माइक को हमारी डील के बारे में बता दिया है। तो एरिका कहती है कि क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। फिर टोड वहाँ से चला जाता है। तो एरिका माइक को बताती है कि वो टोड के साथ एक बेबी कर रही है और टोड ने उसे अपना स्पर्म डोनेट किया है। फिर माइक टैंडी को अपने ट्रक में लेके जाता है। माइक ने अपने सभी दोस्तों के नाम पे बहुत सारी बॉल्स रख रखी थी। वो टैंडी को फिर एक थर्मल इमेज कंप्यूटर दिखाता है जो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर शो करता है। माइक कहता है कि वो तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेला पड़ गया था। टैंडी भी कहता है कि मैं तुम्हारे वापस आने की उम्मीद खो चुका था। नेक्स्ट सीन में टोड गेल और मेलिसा के साथ होता है। उसे लगता है कि माइक के आने से अब उसका पिता बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि शायद अब एरिका माइक के साथ बच्चा करना चाहेगी, ना कि मेरे जैसे किसी मोटे आदमी के साथ, क्योंकि माइक बहुत हैंडसम था। तो गेल टोड को विश्वास दिलाती है कि एरिका तुम्हारे साथ ही बच्चा करेगी, मगर मेलिसा टोड से कहती है कि तुम्हें एक बार इस डील के बारे में माइक से बात करनी चाहिए। तो टोड मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में माइक और टैंडी गाना गाते हैं। तभी टोड वहाँ आके माइक से पूछता है कि एरिका को लेके तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो टैंडी टोड से पूछता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो टोड टैंडी से उसे और माइक में से किसी एक को चूज़ करने को कहता है। तो टैंडी कहता है कि माइक मेरा भाई है। टोड को लगता है कि टैंडी माइक के साथ है, ना कि उसके। तब वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में माइक देखता है कि किसी ने उसके ट्रक पे गालियाँ लिख दी हैं। तो वो टोड के पास जाता है। टोड कहता है कि उसने ट्रक पे कुछ भी नहीं लिखा। माइक यहाँ टोड से कहता है कि वो यहाँ अपने भाई टैंडी और दोस्तों से मिलने आया है, ना कि एरिका के लिए, और वो टोड को भी अपना एक दोस्त मानता है। वो कहता है कि सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम अपने अंदर सबके लिए नफरत मत लाओ। माइक की बात सुन के टोड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एरिका के पास जाके वापस माफ़ी मांगता है। तो एरिका टोड से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुन के टोड खुशी से रोने लगता है। एरिका उसे समझाती है कि हम ये बच्चा डील के अकॉर्डिंग करेंगे। तो टोड बहुत खुश होता है। फिर सब लोग गाना गा के पार्टी कर रहे होते हैं। तो कैरोल टैंडी से सोने के लिए बोलती है और अपने साथ ले चलती है। फिर बाकी लोग भी सोने चले जाते हैं। यहाँ माइक अकेला पड़ जाता है और वापस उदास होकर ट्रक के अंदर जाता है। तभी माइक अपने थर्मल टेम्परेचर वाले कंप्यूटर पे कुछ देखता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।